ऐसा रहता है, एक प्लानिंग करते ही है। जैसे अभी 4-5 काम ले लेते हैं, एक काम अगर शुरू किए तो जो पैसा इनको उसमें डालना है डालते हैं, और यहाँ पर एग्रीमेंट करके अटका देते हैं। एग्रीमेंट्स ऑन रिकॉर्ड पाइनियर जैसे रफीक मंडेलिया है। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट इन लोगों ने बेच दिया है। राजन शाह करके है एक बंदा, वो पूरा हैंडल कर रहा है। जी भी गवर्नमेंट के बहुत क्लोज है ये बंदा, क्योंकि लोगों को वहाँ बैठ के बोलता है कि मैं कुछ भी करा सकता हूँ, दिल्ली से करा सकता हूँ। बात किया हूँ आमदार से, मैंने उनको समझाया कि भाई बारिश का वक्त है, 20 साल ये सोया हुआ था कि अचानक क्या 4 महीने में आफत आ जाएगी, बारिश में खाली करने बोल रहे हो। बारिश में जुलाई की 20 तारीख को पहला डिमोलिशन हुआ, जिस दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रेड अलर्ट, हेवी रेन्स का रेड अलर्ट जारी किया था। उस दिन 150 से 200 पुलिस, 150 से 200 तोड़क कार्रवाई, 150 बीएमसी अफसर वहां पर खड़े रह के वो 23 घर को तोड़ा है इन लोगों ने। हमाम में सब नंगे हैं को देने के बाद सेल का 66,000 स्क्वायर मीटर इनको मिल रहा है, यानी करीबन 7.5 लाख फुट। उसमें से इनको बोलो कि वो 400-500 लोग हैं जो इनको या लिख के देवे ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट रजिस्टर करके, या तो कोर्ट के सामने कि मैं मेरे सेल में से दूंगा, तो मैं शांत बैठ जाता हूँ। तो शांत नहीं बैठेंगे, नहीं बैठूंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए कैसे। अरे ठीक है ना, मेरा क्या ईडी देख लो, मेरा ऑफिस, पेपर मिलेंगे। देखो कमाना नहीं आता है पैसा, देखो मिलते तो तू बस लड़ते रहे। तो आप क्या कहते हैं, तुम ये करते क्यों हो? प्रोजेक्ट नहीं करोगे, पेपर नहीं दोगे, ताबा पत्र लो खाली करो। ताबा पत्र की क्या वैल्यू है, क्या मतलब? एक उससे लिखा के ले रहे हो घर वाले से क्या मैं मेरी खुशी से बोले घर दे रहा हूं तुझे। ये जो शुरू में इनको वो जमीन खाली चाहिए, तो ये हर मीठी बात करके एक बार खाली हो गई, उसके बाद वो आपका अगर नाम नहीं है एनेक्चर में और आपका भाड़ा बंद कर दिया, आप क्या करोगे? किसके पास जाओगे? सतीश लोखंडे आपको बोलेगा, वो बोलेगा तुम्हारा नाम ही नहीं है एनेक्चर में। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। वही मुद्दा जो लगातार बांद्रा में इन दिनों गरमाया हुआ है, वहाँ जहाँ पर लोग अब सोच रहे हैं कि उनका नाम उस अंक तालिका में नहीं है, उस लिस्ट में नहीं है जहाँ पर उन्हें घर मिलना चाहिए। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर उन्हें घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। शास्त्री नगर और महाराष्ट्र नगर का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। वहाँ के लोग भयभीत हैं कि उनका जो घर है वो टूटने वाला है, लेकिन घर तोड़ने के एवज में, यानी उसके बदले में उनको जो घर मिलना है उस पर संशय है उनका। बिल्डर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। 2002 के बाद सर्वे नहीं हुआ है, तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन इसके पीछे जो साजिश है, रफीक मंडेलिया और राजन शाह, ये सब जो मंडली है, इस पर क्या है कुछ साजिश। और लगातार जो अब तक 20-22 साल बीतने के बाद भी इतने लंबे समय तक अभी न्याय नहीं मिल पाया लोगों को, उस पर हम बातचीत करते हैं। यहाँ के पूर्व लगातार काम करने वाले, नगर सेवक पद पर आश्रित रहने वाले लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाले एक ही व्यक्ति हैं इस समय जो उठा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से मुद्दा है, एक नाम सामने आया, रफीक मंडेलिया, राजनीतिक व्यक्ति, कांग्रेस से रहे, इससे पहले राजस्थान और तमाम तरह के चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे वो खासदार का हो चाहे वो आमदार का हो। सवाल ये है कि क्या इनकी यह पेशा रहा है इस तरह से लोगों को पहले दिखाना सपने, बाद में इस तरह से पूरी तरह जाल बिछाकर परेशान करना? दरअसल ये है कि जब से मैं इन लोगों के राजनीति में आया हूँ, मैं यहाँ का काउंसलर 2007 में मैं पहली बार बना, और उस वक्त इनका बांद्रा में करीबन 3-4 जगह पर इनके एग्रीमेंट्स हुए थे। प्रोजेक्ट्स में ये थे, कहाँ पर पिरामिड डेवलपर, हाँ रफीक मंडे, पिरामिड डेवलपर के नाम से थे, कहीं ग्रेस के नाम से थे, कहीं पाइनियर इंडिया के नाम से थे। तो ये देखा गया है कि वो एक पीरियड था सन 2000 का, जब इन्होंने काफ़ी जगहों पर इन्होंने जाके स्लम्स के एग्रीमेंट्स किए, जैसे दौलत नगर सांता क्रूज में, सांता क्रूज वेस्ट में करीबन वो 25 साल हो गया, यानी 98-99 में वहाँ पर लोग परेशान हैं। वहाँ पर ऐसा है कि वो तो 6,500 घरों का पॉकेट था वो स्लम का। बात कर रहे हैं वहाँ तो इमारत खड़ी हो चुकी है, बिक भी चुके हैं। तो वो जो इतने साल में ये लोगों ने, जैसे कुछ लोगों को घर दिया, अभी तक कई लोग ट्रांसिट कैंप में वहाँ हैं आज भी। हाँ, और उनकी ज़मीन जो उनका घर था जहाँ पर, वहाँ सेल की बिल्डिंग बन गई है, बिक गई है, और वो अभी तक ऐसी खस्ता हालत के ट्रांसिट कैंप में है।
और वो बस अपनी डॉक्यूमेंट्स लेके एसआरए में कलेक्टर के पास चक्कर काट रहे हैं, डेवलपर के ऑफिस में। कई 500-600 लोग ऐसे हैं जिनको कई सालों से रेंट नहीं मिला। तो ये सिलसिला चल ही रहा है सेंटा क्रूज केस में। बैंड्रा में भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया, ये जो जमाते जमहूरिया का है रिक्लेमेशन पे, और सेल का जो 81 ऑरिएट है जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने घर लिया है, फिल्म स्टार्स ने, क्रिकेटर्स ने। इसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी धांधली की थी। वहाँ पर भी ये लोग यानी बच जाते हैं, पता नहीं ये प्रशासन या अधिकारी क्या किस तरीके से ये चीज़ों को नज़रअंदाज करती है। बहुत सी गलतियां हैं। अभी एक गलती हो तो ये होता है, क्या होता है, देखो एक वक्त आता है ये लोग अपना पावर यूज़ करके रिहैब की बिल्डिंग बना देते हैं, लेकिन उसके अंदर कई चीज़ें, अभी जैसे जमाते जमहूरिया की बिल्डिंग है, 7 बिल्डिंग है रिहैब की, एक बिल्डिंग में 100 फ्लैट है रिहैब के, 7 वाली की बिल्डिंग, 7 बिल्डिंग, फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती वो 7 बिल्डिंग के आज तक करीबन 8 से 9 बार आग लग चुकी है। एक लिफ्ट है वो बिल्डिंग में, 100 फ्लैट के अंदर एक लिफ्ट होना, आप बताइए कैसे वो चीज़ होती है। कोई अगर दुर्घटना हो गई तो ये चीज़ ऐसे, यानी वो एक पीरियड ऐसा था जब वो एग्रीमेंट्स होते थे 2000 में, 2001-2, लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं थी। लोग खुश होते थे कि भाई हमारे को फ्लैट में परिणाम क्या होगा, फ्लैट मिलेगा हमारे को, हमारी झुग्गी बस्ती से हम उठ के हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा, फ्यूचर अच्छा होगा, अच्छा एक हाइजीनिक लिविंग हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें पे उनको नहीं पता था कि ये किस तरीके से होता है काम। ये तो 2006-7 में आस्ते आस्ते जब आरटीआई आने लगा तो लोगों को पता चलने लगा। 5 में आरटीआई आया, लोग समझते समझते 2-3 साल लग गए। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लोग जाके सर्च करने लगे, मालूम करें, तो पता चलता है कि क्या हुआ हकीकत में और किस तरीके से। और फाइनली इनका ये होता है कि हर प्रोजेक्ट में इश्यूज है। जी हाँ, यानी ये कंपनी जो है पाइनियर इंडिया, ग्रेस प्रॉपर्टी, पिरामिड डेवलपर्स, ये सब आपने पेपर में पढ़ा होगा, इसमें भी बहुत सी चीज़ें थी। तो ये इस तरीके से इनका काम ही इस तरीके से है। अब यहाँ पर भी ये जो शास्त्री नगर का जो काम है, अब 2002 में आपने एग्रीमेंट किया, वहाँ के लोगों ने आपको स्वागत किया, आपने स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट होता है नोटरी करके। अब ये बताइए, वो आज 21 साल हो गए, 21 साल के बाद उसकी क्या वैल्यू रहेगी। और उस वक्त जो स्कीम थी एसआरए की, उसमें 225 एरिया कारपेट का फ्लैट दिया जाता था रिहैब वालों को, जो स्लम वालों को। आज वो सब पूरा कानून चेंज हो चुका है, 300-305 फुट का फ्लैट मिलता है। प्लस उस वक्त जो एनेक्चर बना है, वो जो एलिजिबिलिटी पात्रता थी, तो 1995 के जिसके पास पेपर्स थे और जो 1995 के डॉक्यूमेंट्स में अपने आप को शो कर सकता था, उनके लिस्ट बनी है, उनके हिसाब से एनेक्सर 2 बना है, चाहे वो शास्त्री नगर का हो या महाराष्ट्र नगर का हो। अब आज गवर्नमेंट ने 2000 का कर दिया है वो, प्लस 2011 तक का भी वो कर दिया है कि भाई जिनके पास डॉक्यूमेंट्स 2011 तक के हैं उनको भी आपको घर देना है। तो आज 21 साल हो गए और 95 से लेके 2011 तक 16 साल हो गए। तो 16 साल में जो लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए गवर्नमेंट के जीआरस का, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो इनको वो किया, वो नहीं मिल रहा है। हम लोगों की यही मांग थी कि भाई हमारे को एक प्रॉपर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नया दीजिए। हमारे बुजुर्गों ने ये किया था आपके साथ एग्रीमेंट, वो 20 साल में आप, मेरे हिसाब से 50% लोग तो एक्सपायर हो चुके हैं। एक सवाल है कि आखिर क्या कारण रहता है कि 20 साल, 22 साल, कहीं 15 साल ये निकाल ले आते हैं, बाद में आते हैं डेवलपमेंट के लिए। फिर 20 साल बाद अगर कोई बेटा 20 साल के पहले रहा होगा तो अब तो, अगर बुजुर्ग कोई रहा होगा तो उसकी मृत्यु हो चुकी है, अगर मालूम नहीं भी है तो बहुत। तो इस तरीके से जो कार्यकाल बिताना, उसके पीछे कारण क्या होता है, इस समय व्यतीत क्यों करते हैं? देखो, ये दरअसल इनका कैसा रहता है, एक प्लानिंग करते ही है। जैसे अभी 4-5 काम ले लेते हैं, एक काम अगर शुरू किए तो जो पैसा इनको उसमें डालना है डालते हैं, और यहाँ पर एग्रीमेंट करके अटका देते हैं। एक बार जो सोसाइटी को अपने हाथ में ले लिए, कंसेंट मिल गया और एग्रीमेंट, इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स हो गए, तो वो प्रोजेक्ट इनके पास आ गया। फिर ये एसआरए में तो एक ताल्लुकात हो जाते हैं इनके, जाना आना है, जो सीओ है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, डेप्यूटी इंजीनियर, जितने अधिकारी है, इनसे तो उनका रोज का हो जाता है। तो वो भी इनको कुछ ज़्यादा वो नहीं करते। सरकारें बदलती हैं तो न्यायपालिका क्यों नहीं बदलता? सर्किट रफीक का देखा जो कांग्रेस पार्टी थे, इस समय आशीष शेलार यहाँ के हैं, बाबा सिद्दीकी उस समय यहाँ के आमदार हुआ करते थे। तो जिसका कांग्रेस पार्टी रही है, हालांकि बाबा सिद्दीकी भी इसमें वर्तमान जिस तरह से केसेस और बहुत सारी चीज़ें चल रही है वो अलग विषय में हटा लेते हैं, लेकिन कांग्रेस रही, इस समय आई है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भी है, राज्य में। तो ये क्यों नहीं एक्शन लेती है ऐसे लोगों पर?
देखो दरअसल कैसा है, एक बात सोचने की यहाँ है कि अभी ये लास्ट 7-8 महीने के अंदर कई प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे काफ़ी साल से, तो जो यहाँ के आमदार है आशीष शेलार, उन्होंने किस तरीके से वो पुश करके चालू करवाया है वो प्रोजेक्ट्स को। अब यहाँ पर शास्त्री नगर की जो बात है, यहाँ पर अभी एग्रीमेंट्स ऑन रिकॉर्ड पाइनियर जैसे रफीक मंडेलिया है, लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट इन लोगों ने बेच दिया है। राजन शाह करके है एक बंदा, वो पूरा हैंडल कर रहा है। अब ये है कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट के बहुत क्लोज है ये बंदा, क्योंकि वो क्योंकि ये वो लोगों को वहाँ बैठ के बोलता है कि मैं कुछ भी करा सकता हूँ, दिल्ली से करा सकता हूँ, अच्छा। या मंत्रालय से करा सकता हूँ, ये उसका स्टेटमेंट है, लोग आके मुझे बताते हैं। अच्छा। और उसको यानी जो मैंने अभी देखा, ये जुलाई के महीने से जो मीटिंग्स हुई, जो उसका रवैया बात करने का, तो मैंने देखा कि उसके अंदर एक ये है कि भाई उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा, ये भी है। हाँ, उसने ये भी बोला है कि ये आमदार हमारे साथ है। ये इसका मतलब समझे कि आशीष शेलार जब पद पर आए तो अपने सरकार के, और खासकर जिस तरह से उनके पास सरकार का कहा जाता है कि हम न्यायपालिका काम करेगी, जनता के हित में काम करेगी, तो वो सब कहीं दिखावे के लिए है और पीठ पीछे कुछ और ऐसा कुछ? देखो वो तो आपको गेज करना है। मेरे साथ जो हुआ, मेरे लोगों के साथ जो हुआ, जो यहाँ के, जैसे वो यहाँ के आमदार है, तो ये जो है लोग उनके क्षेत्र में आते हैं, मैं नगर सेवक हूँ, मेरे क्षेत्र में आते हूँ, ठीक है। आप आज बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, आपको अच्छा बुरा समझना चाहिए सबसे पहले, और तो आपको खुद पता है कि यहाँ पर कितने वायलेशंस हैं, एक इश्यूज़ नहीं है। अब आपकी क्या मजबूरी है हम नहीं जानते, लेकिन हमारे को हमारे लोगों के लिए न्याय चाहिए। अगर न्याय आपके पास आए, मैंने खुद बात किया हूँ आमदार से, मैंने उनको समझाया कि भाई बारिश का वक्त है, 20 साल ये सोया हुआ था कि अचानक क्या 4 महीने में आफत आ जाएगी, बारिश में खाली करने बोल रहे हो। बारिश में भी हुआ था। जुलाई की 20 तारीख को पहला डिमोलिशन हुआ, जिस दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रेड अलर्ट, हैवी रेन्स का रेड अलर्ट जारी किया था। उस दिन 150 से 200 पुलिस, 150 से 200 तोड़क कार्रवाई, 150 बीएमसी अफसर वहाँ पर खड़े रह के वो 23 घर को तोड़ा इन लोगों ने। मैं वहाँ पर मौजूद था 12 बजे से सुबह के दोपहर के शाम के 8 बजे तक। बारिश गिर रही है, सब जैकेट पहने, रेनकोट पहने हुए, और लोगों को इविक्शन करके, ये है वो वीडियोस आपको मैं दिखाऊंगा। तो बोलने की बात है, ये सब चीज़ों के पहले हमने बात की है उनसे, लोगों ने भी बात की कि भाई 20 साल एक बंदा ने काम नहीं किया, तो उसको आप पहले वो करो कि भाई ये कर सकता है कि नहीं। दूसरी बात, अगर 20 साल काम नहीं हुआ तो ये 4-8 महीने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम तरीके से करो। लोगों की जो मांगे हैं, एग्रीमेंट मांग रहे हैं, ट्रांसिट कैम्प मांग रहे हैं, जो सर्वे मांग रहे हैं, बायोमेट्रिक सर्वे करके, क्योंकि उन 400 से 500 लोगों का नाम ही नहीं है एनेक्चर में, जो रह रहे हैं, ऑक्यूपायर जो वहाँ पर, इनके पेरेंट्स ने या इन्होंने 18 साल पहले घर खरीदा है। अब नाम जिससे खरीदा है उसका नाम है, जो अभी रह रहे हैं उसका नाम ही नहीं है। तो अब मुझे एक चीज़ सिंपल है, ये आपको भी पूछना चाहिए। असेंबली में ये आशीष शेलार ने वहाँ पर उठाया था ये बात को कि भाई 20-20 साल हो गया है एनेक्चर बन के, प्रोजेक्ट बिल्डर नहीं करता, तो वो जो लोग बैठे तो नहीं रहेंगे, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लोग बेच देते हैं, वतन चले जाते हैं, नेटिव प्लेस चले जाते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, तो दूसरे लोग जो आते हैं उनका नाम तो आना चाहिए उसमें, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने असेंबली में उठाया, सबसे पहले तो इनको ये करना चाहिए कि ये जितने 15 साल के ऊपर जितना हो गया उनको सबको हटाओ, वो बिल्डर चाहिए ही नहीं। इसके लिए सीधा फायदा बिल्डर का हो जाता है इसमें। अभी आप देखिए ना, यहाँ पर ये इतने साल एक बंदा, एक कितनी 3 पीढ़ी चली गई है 20-22 साल में, जो उनके बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने किया था, वो एक्सपायर हो गए, 50% वो लोग मर गए हैं। अब उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे हो चुके हैं। अब ये क्या करेंगे ये लोग? तो फ़ायदा तो बिल्डर का ही, अपने मुनाफे के हिसाब से अपनी प्रोसीजर SRA से परमिशंस लेके आता है। अभी इसमें ये प्रोजेक्ट में 4 LOI आई है, 2014 में आई है, 17 में आई है, 2020 में आई है और 22 में आई है। अगर आप चारों LOI में देखोगे तो हर LOI में प्लॉट का एरिया बढ़ता गया। ये ऐसा कैसे हो सकता है? एनेक्चर आपको दिया जाता है, एक 11,600 के ऊपर आपको एनेक्चर दिया गया शास्त्री नगर का, और 9,000 कुछ स्क्वायर मीटर्स है, 9,000 कुछ वो महाराष्ट्र नगर, 11,600 स्क्वायर मीटर शास्त्री नगर का एनेक्चर में लिखा हुआ है। अब जाके एरिया बढ़ता है 22 में, 3,500
स्क्वायर मीटर माडा की ज़मीन ये लोगों ने अंदर ले ली। LOI में रिफ्लेक्ट कर रहा है 24,000 24,500 हो गया। माडा की जमीन भी, माडा की ज़मीन ले लिया इन लोगों ने, तो वो कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी एक BMC की लैंड पे ये स्कीम थी जो जूना कतल खाना था, ये शिफ्ट हो गया, तो ये लोग चलो ये स्लम 1972 के आसपास, हाँ 72 में वो शिफ्ट हुआ, फिर 1979 में वहाँ पर अप्रूव किया प्लान हेड ऑफिस BMC का कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वहाँ पर आरक्षित है अभी भी। आरक्षित MMRD प्लानिंग अथॉरिटी है वहाँ पर। MMRD का B और C ब्लॉक आता है, वो BKC बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग BKC सुनते हैं ना, तो ये BKC का एरिया है ओके, जहाँ पर प्लानिंग स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी MMRD है। अब 1979-80 में BMC के आर्किटेक्ट्स और BMC ने वो उनको प्लान देके अप्रूव करा के रखा हुआ है। वो प्लान मैं आपको दिखा सकता हूँ, बावजूद वहाँ जिसमें करीबन 26,000 स्क्वायर मीटर और 2 FSI का उसके ऊपर म्युनिसिपल ऑफिस का अप्रूवल है। फिर उसके बावजूद अब आप अगर BMC की मैं आपको दिखा सकता हूँ DP रिमार्क्स, MMRD के DP रिमार्क्स, उसमें सब जगह पर मेंशन है कि ये लैंड आरक्षित है, एक रेलवे के लिए, एक म्युनिसिपल हेड ऑफिस के लिए और बस डिपो के लिए। अब रेलवे की ज़मीन भी ये लोग पता नहीं कहाँ गई, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। सतीश लोखंडे CO है, मैंने देखा वो नाला 100 साल पुराना नाला, प्राइवेटली एक डेवलपर रोड DP रोड 27.45 मीटर्स यानी 90 फीट रोड और 100 साल पुराना बड़ा मेजर नाला जो डायरेक्ट मिथी नदी में जाता है हाईवे माहिम कॉजवे पे, उसको शिफ्ट कर रहे हैं ये लोग सिर्फ अपना सेल का वो बढ़ाने के लिए। उसके आर्किटेक्ट का लेटर है टू मेक द स्कीम मोर वायबल, फाइनेंशियली मोर वायबल, वी वांट टू रियलाइन एंड शिफ्ट द नाला एंड द रोड। और CEO और CEO उनको करीबन 15 दिन के अंदर NOC दे देता हो, अप्रूवल कर देता है। ओके, तो ये कौन सा ये प्राइवेट BMC का नाला है जो बांद्रा का बारिश का पानी ले जाता है। अब ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ला के ये नाला डाइवर्ट करेगा और 90 डिग्रीज पे डाइवर्जन कर रहे हैं ये लोग। अब वो पानी जाएगा नहीं जाएगा, पीछे फ्लडिंग होगा बारिश में, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई अप्रूवल्स नहीं है इनके पास, सिर्फ वो प्रेशर बना के SWD डिपार्टमेंट से रिमार्क्स और अप्रूवल लिया है। छोटा सा डिपार्टमेंट है ना, BMC के स्टेट डिपार्टमेंट जो लैंड ओनर है BMC, उसका स्टेट डिपार्टमेंट उसका करता धरता रहता है लैंड्स का, उसका NOC नहीं है इनके पास। अच्छा। और MMRD का NOC नहीं है, दे दिया, बात करता हूं। बस MMRD का CO अपने स्पेशल पावर्स यूज कर रहा है। अरे भाई हर जगह पे तुम्हारे स्पेशल पावर्स नहीं, ये प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखिए आप पहले, आप वो करिए। बस वो डेवलपर के साथ बैठ के वो उसका हर चीज़ वो उसका जो भी उसका आर्किटेक्ट डालता है वो कंडोन करता है, कंसेशंस करके उसको अप्रूव कर देता है। अब क्या लगता है, सरकार तो पूरी तरह सो चुकी है, प्रशासन पूरी तरह सो चुका है। जिस तरह से आपने बताया नाले के साथ में, उसके नक्शे के साथ में, आरक्षित जमीन पर भी हर जगह पर, और फिर खासकर वो जो सर्वे 2002 का हुआ था, उसके बाद कई सारे लॉ आए वो लागू नहीं करना, ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज करने के बाद बस एक व्यक्ति रफीक मंडलिया और उनकी टीम उसको फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन भी आंख बंद करके सब कुछ देख रही है। तो यही ताजुब की बात है मुझे। अभी जैसे आपको लगता नहीं जिस तरह से आप बेबाकी से बोलते हैं, डर नहीं लगता कभी कभार सामने से जिस तरह से लोग? क्या डरना, किनसे डरना? इनसे नहीं डरता मैं, क्योंकि इनको मैं सब जानता हूँ ये क्या है। डरना सिर्फ ऊपर वाले से डरना रहता, हमारे को हिसाब हमारा ऊपर वाले को देना है ना। कोई जिस तरह से आप देख रहे हैं, प्रशासन उनके साथ, सरकार उनके साथ, राजन शाह तो कह ही रहा है कि मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं चाहूँ तो आमदार से करा सब कुछ उनके पास, तब भी आपकी लड़ाई, ये लड़ाई राजन शाह के साथ तो मीटिंग है ना, वीडियो है आप देखिए नहीं, वार्ड ऑफिसर बैठा हुआ है, राजन शाह बैठा हुआ है, पब्लिक को बुला के आमदार साहब ने मीटिंग लिया था, रंग शारदा के बाजू में उनके ऑफिस है वहाँ पर, तो इतना वो कोऑपरेट कर रहे हैं उनको। तो अब क्या, अब कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? सब कुछ तो अंधकार, एक अंधकार में रोशनी कैसे दिखे? रोशनी तो ठीक है, जो सही पे रहता है उसको ऊपर वाला खुद रोशनी दिखाता। वैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं और देखते हैं अभी किस तरीके से होता है, क्योंकि वहाँ कई चीज़ों का कॉम्प्लायंस करने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सोमवार को फिर से तोड़क कार्रवाई के लिए आगे ठीक है, वो तो करेगा। वो देखो वो व्यापारी आदमी है, मैंने बताया आपको पहले भी, और ये प्रोजेक्ट रफीक मंडलिया ने बेच चुका है। दूसरा, सोसाइटी के जो पदाधिकारी होते हैं, चीफ प्रमोटर, सेक्रेटरी, ये इनके हाथ में रहते हैं। 20 साल अगर उसने प्रोजेक्ट नहीं किया तो सोसाइटी और चीफ प्रमोटर का फर्ज होता है कि मोहल्ले के लिए, एरिया के लिए
तुम उसके ऊपर प्रेशर डालो, तुम उस कॉरेस्पॉन्डेंस करो, उसको हटाने की कार्रवाई करो अगर वो नहीं कर सकता है। 13(2) का एक प्रोसेस होता है क्लॉज इस्लाम एक्ट के अंदर, जिसमें उसको हटा सकते हैं। ये लोगों ने कुछ नहीं किया, तो ये अभी भी कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ उसके, इनको सब मालूम है कि वो एनेक्चर गलत है। वो एनेक्चर में कई घर ऐसे हैं जो है ही नहीं घर, लेकिन नाम उनके रिश्तेदारों का डाला गया। सोसाइटी उनकी हो चुकी है, सोसाइटी कह रही जो बनी 2002 के आसपास बनी थी, सोसाइटी भी उनके पास है, उनके कहने के अनुसार। इस तरह से आरोप लगाया कि उनके कहने के अनुसार चलती है, तो वो उन्हीं का सहारा लेके कब काम कर रहा है। तो वही है ना सोसाइटी। तो देखो आप बॉम्बे में जितने स्लम के स्कीम हैं, जो भी कोर्ट में जाते हैं लोग, आम लोग जाते हैं, तो आपने कभी सुना नहीं होगा कि बहुत कम होगा चीफ प्रमोटर और सेक्रेटरी जो वो लोग, हाँ, वो लोगों ने आरोप लगाया कि ये बिल्डर काम नहीं कर रहा, हमको इसको हटाना है, या ये गलती है, एनेक्चर में गड़बड़ी किया है, ये लोग रहते ही नहीं, उनका नाम है एनेक्चर में। इनकी कंपनी ने इनके कंपनी के कितने झोपड़े हैं। इकबाल बैंडस्टैंड करके बंदा है, उसके 10 झोपड़े हैं उधर ही। हाँ, अच्छा। जो सोनाक्षी सिन्हा जिससे शादी करने वाली, यानी उसका ससुरा हुआ, वो इकबाल बैंडस्टैंड। अच्छा। इकबाल रतन सिंह बोलते हैं उसको, जहीर रतन सिंह का बाप। उसके करीबन, मेरे पास लिस्ट है पूरे उसके घरों की, अपने ड्राइवर के नाम पे लिया है, यानी खरीदा है या क्या किया है पता नहीं। तो आप बताइए ये कौन सी स्कीम है। ये जो गरीब लोग हैं, सोनाक्षी सिन्हा का जो फादर इन लॉ होने वाला है, सोनाक्षी ने यहाँ घर लिए 81 ऑरिएट में, उनका ही घर खरीदी, जो इनके हिस्से में आया था पार्टनरशिप में इकबाल बैंडस्टैंड को, वो खरीदी। और ये स्लम के अंदर शास्त्री नगर और महाराष्ट्र नगर में 14 घर है उसके, इकबाल बैंडस्टैंड के। सोनाक्षी सिन्हा का ससुरा झोपड़पट्टी में घर खरीदता है, शत्रुघ्न सिन्हा का समधी। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये ऑन पेपर, ये मैं साबित कर दूं, नरगिस दत्त में उसके, ये नरगिस दत्त स्लम है, उधर उसके 15 है, महाराष्ट्र नगर शास्त्री नगर में इसके 14 है। ये तो बहुत गरीब। तो ये इतना बड़ा स्कैम है, ये सरकार क्या कर रही है। तो ये आमदार को भी पता है अभी, तो ये क्या है। ये तो बहुत गरीब लोग हो गए। तो मैं यही बता रहा हूं, ये नाम बड़े दर्शन खोटे हैं। चलिए, ये लड़ाई चलती है। तो ये चीजें हैं, तो इसीलिए मेरा आक्रोश आप देखते हो कि ये गरीब जो 20 साल से 50 साल से वहां रह रहा है, 20 साल से ये बिल्डर आया, 21 साल हो गया, वो नहीं कर पा रहा, इसको हटाओ। नहीं हटा रहे, चलो ठीक है, तो करना है तो जो लोग मांगते हैं एग्रीमेंट, वो थोड़ी आपसे पैसा मांग रहे हैं, वो तो एग्रीमेंट मांग रहे हैं। वो लोग बोल रहे सर्वे करो वापस से, तो उसमें गलत क्या है। 20,000 आप दे रहे हो, उनको घर नहीं मिल रहा है, दूर जाना पड़ेगा उनको कि बच्चे अभी 20,000 में घर नहीं मिला तो गोवंडी मालोनी बांद्रा का आदमी वेस्ट का वहां जाके रहेगा, तो स्कूल बच्चे कैसे डेली अप एंड डाउन करेंगे, या मीरा रोड जाना पड़ेगा। एक बच्चा ऑलरेडी मर गया है जो नाला सोपारा गया था ट्रेन में आते आते कॉलेज के लिए, 15 साल का बच्चा था वो, 16 साल का, कॉलेज आ रहा था, ट्रेन से गिर गया। यही शास्त्री नगर का। उस समय तो ये सिर्फ शोक व्यक्त करके चले जाएंगे। तो इनको फर्क नहीं पड़ता है, ये तो इनको फर्क नहीं पड़ता है, जो रोजमर्रा कैसी जिंदगी निकालते हैं वो है। आज वो लोग ने तोड़े, वहां पर मेरे पास फोटो आए, लोग बच्चे लोग वैसे ही टूटेले घर में चादर लगा के रह रहे हैं वहां पर, उनका सामान। स्कूल है, अभी जनवरी है, थोड़े दिन में एग्जाम्स, टेस्ट होगा, फिर फाइनल एग्जाम है। तो ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी स्लम स्कीम है, ये कौन सा एसआर है, ये क्या बॉडी है, ये कौन सी बॉडी है, कौन सतीश लोखंडे क्या करता है ये। हर चीज उसका आर्किटेक्ट तो डालता है, पास कर देता है, कंडोन करके कंसेशन दे देता है। मैंने सब स्क्रूटनी रिपोर्ट पढ़ी है, एक चीज में सवाल नहीं उठाता है, एवरीथिंग A to Z अप्रूव, A to Z अप्रूव्ड, कंसेशंस ग्रांटेड, कंडोन्ड। उसको देखो तो ये क्या है, ये स्लम रिहेबिलिटेशन के नाम पे ये बहुत बड़ा ये चल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बस ठीक है, ये मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, आप आए, आप पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो है सब लोग शामिल है, ये बात समझ लो आप इसमें। नहीं तो इतना नज़रअंदाज नहीं होता है इतनी चीज़ें। और आपने खुद कहा कि ये कौन सी पार्टी के है और ये कौन सी पार्टी के, फिर भी वो चीज़ उसके बावजूद नहीं हो रही, तो फिर यानी ये तो खाली एक ये है कि भाई हमाम में सब नंगे हैं, वो हिसाब हो गया, समझे। पहले तू था, अभी मैं हूँ। सतीश लोखंडे सीओ है, जो कलेक्टर है और आमदार, ये लिखा के लेवे बिल्डर से कि मैं मेरे सेल में से दूंगा ये 500 लोगों को, अगर इनको घर ये नहीं मिलेगा तो घर नहीं मिलेगा तो मैं मेरे सेल में से दूंगा। सेल कंपोनेंट जो 66,000 स्क्वायर मीटर उसको मिल रहा है, 4.66 FSI मिल रही है उसको, 24,000 24,500
24,500 मीटर का प्लॉट है, स्क्वायर मीटर का, उस पे 4.66 FSI मिल रही, जिसमें इनको देने के बाद सेल का 66,000 स्क्वायर मीटर इनको मिल रहा है, यानी करीबन 7.5 लाख फुट। उसमें से इनको बोलो कि वो 400-500 लोग हैं जो इनको या लिख के देवे ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट रजिस्टर करके, या तो कोर्ट के सामने कि मैं मेरे सेल में से दूंगा इनको, तो मैं शांत बैठ जाता हूं। तो वो शांत नहीं बैठेंगे? नहीं बैठूंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। वो तो डराते हैं ना कैसे? अरे ठीक है ना, मेरा क्या है, ईडी देख लो मेरा ऑफिस, पेपर मिलेंगे, कुछ भी डरेंगे। हाँ, मेरा क्या है, उनके लड़ते, उनको सब मालूम। मेरे को बोलते देखो कमाना नहीं आता है पैसा, मेरे को मिलते तो तू बस लड़ते रहे। तो आप क्या कहते हैं? तुम ये करते क्यों हो? आप लड़ते रहेंगे। हाँ, मेरा जमीर गवारा नहीं करता है ना भैया। अरे 19-20 समझा जाता है, तुम इस तरीके से करोगे, 20-20 साल प्रोजेक्ट नहीं करोगे, पेपर नहीं दोगे, ताबा पत्र लो खाली करो। ताबा पत्र की क्या वैल्यू है, क्या मतलब? एक उससे लिखा के ले रहे हो घर वाले से कि मैं मेरी खुशी से बोले घर दे रहा हूं तुझे, ये लिख के दो, ये लिख के दे रहा है वो बेचारा गरीब, और उनको डराते हैं, धमकाते हैं, तुम्हारे को भाड़ा नहीं देगा। मुआवजा देते होंगे ना उनको कि आप किस चीज का मुआवजा ले लीजिए? मुआवजा नहीं, भाड़ा। अभी पहले जो शुरू में इनको वो जमीन खाली चाहिए, तो ये हर मीठी बात करके एक बार खाली हो गई, उसके बाद वो आपका अगर नाम नहीं है एनेक्चर में और आपका भाड़ा बंद कर दिया, आप क्या करोगे? किसके पास जाओगे? सतीश लोखंडे आपको बोलेगा, वो बोलेगा तुम्हारा नाम ही नहीं है एनेक्चर में, हो गया, बात खत्म, वो चले गए अपनी जगह पे, सीधी बात। वो अपना 1 साल का भाड़ा खत्म हो गया, वो जब वापिस आएगा ये बोलेगा अगर तो क्या करोगे तुम? अभी SRA का 210 का सर्कुलर निकला है, जिसमें इसको 2 साल का भाड़ा SRA में जमा करना है पूरा, तो 1400 लोग का 2 साल का भाड़ा इसको SRA में जमा करना चाहिए। वो कुछ नहीं, कुछ लेटर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि जाइए बिल्डर से मिलिए। हाँ, SRA में कुछ लोग हाँ, वो क्या बोलता है कलेक्टर, और वो बोलता है वो तुम लोग बहुत नसीब वाले कि ऐसा बिल्डर मिला कि तुम्हारे को घर दे रहा, तुम्हारा नाम नहीं है तो भी ठीक है भैया, उससे लिखा के ले लो कि मेरे सेल में से दूंगा मैं। अगर चलिए अधिकारी ऐसी बात कह रहा है, हाँ, बहुत बड़ी बात। 5,000 करोड़ का सेल का माल है, दे दे इन लोग को लिख के। ये थे राजा भैया, इनका साफ तौर पे कहना है जिस तरीके से अभी तक किसका सफर चला उसमें साफ तौर पे है कि शास्त्री नगर और महाराष्ट्र नगर के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, वे शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि रफीक मंडलिया जैसे लोग और खासकर राजन शाह जैसे अब जब आ चुके हैं, पहले रफीक मंडलिया और राजन शाह, इन लोगों के ऊपर आरोप है कि जिस तरीके से न्यायिक तरीके से इनको हक और अधिकार मिलना चाहिए शास्त्री नगर और महाराष्ट्र नगर के लोगों को, वैसा नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक धनवान और रईस व्यक्ति का भी यहाँ पर उनके नाम पर भी कुछ झोपड़पट्टियाँ हैं। अब सवाल ये है कि उतने बड़े व्यक्ति सोनाक्षी सिन्हा के जिनके साथ विवाह होने वाला है, उनके ससुर जी के कुछ लोगों के भी यहाँ पर घर बताए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ये बड़े आरोप हैं और खासकर अधिकारियों पर आरोप हैं, आने वाले समय में शास्त्री नगर और महाराष्ट्र के नगर के लोगों को इंसाफ मिलेगा या जीत फिर से उनकी हो जाएगी और ये दर दर भटकते रहेंगे। उन लोगों की जीत होगी जो धन्ना शेठ हैं या उनकी जो गरीब और आम इंसान। आज के लिए इतना, धन्यवाद।